नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां पश्चिम सिंहभूम में 3 नक्सली ढेर हुए हैं। पीएलएफआई के 3 नक्सली ढेर हुए हैं। पौड़ाहाट जंगल में जारी है गोलीबारी। पीएलएफआई एरिया कमांडर अजय पूर्ति के साथ मुठभेड़ चल रही है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवान मुठभेड़ में शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम सिंहभूम में 3 नक्सली ढेर किए गए। पीएलएफआई के ये तीनों नक्सली बताए जा रहे हैं, जिनको मार गिराया गया। पौड़ाहाट जंगल में गोलीबारी चल रही है, मुठभेड़ चल रही है। पीएलएफआई एरिया कमांडर अजय पूर्ति के साथ ये मुठभेड़ है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवान मुठभेड़ में शामिल हैं। तो 3 नक्सली ढेर हुए हैं। झारखंड से पहली खबर, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पश्चिम सिंहभूम में 3 नक्सली के ढेर होने की खबर आ रही है। ये तीनों नक्सली पीएलएफआई के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि पौड़ाहाट जंगल में मुठभेड़ चल रही है, गोलीबारी का आलम है। पीएलएफआई एरिया कमांडर अजय पूर्ति के साथ मुठभेड़ चल रही है और सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवान मुठभेड़ में शामिल हैं। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को लेकर कई कहानियां ऐसी रही जो बेबसी की थी। कई कहानियां दिलों को छू गई, कई कहानियां मिसाल बन गई। ऐसी ही एक कहानी दिल्ली से आई है जो दिल को छू गई। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर बिहार के समस्तीपुर के 10 प्रवासी मजदूर दिखे, जो सपनों की उड़ान भरने वाले थे। और ये सब मुमकिन हो सका उनके मालिक की बदौलत, जिन्होंने दिल्ली में फंसे अपने मजदूरों को बिहार फ्लाइट से बिहार भेजा। निरंजन सिंह के साथ फ्लाइट से बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों से बात की संवाददाता शंकर आनंद ने। तो तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, जहां मजदूरों की बेबसी की कई तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इस दरमियान ये तस्वीर देखिए जो एयरपोर्ट की है, जहां इनके मालिक ने इनको फ्लाइट के जरिए बिहार भेजने का इंतजाम किया। तो कई खबरें हमने भी आपको दिखाई, जहां घंटों ट्रेनों में देरी से ट्रैवल करके मजदूर पहुंचे हैं, पैदल चलकर श्रमिक पहुंचे हैं, साइकिल चलाकर ज्योति कुमारी भी अपने पिता को लेकर गुड़गांव से दरभंगा पहुंची। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर सुखद, जहां इनके जो मालिक थे उन्होंने फ्लाइट के जरिए अपने मजदूरों को वापस भेजा, जिसके बाद उम्मीद यही कि ये सुरक्षित अपने घर पहुंचे होंगे। तो दिल्ली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां फ्लाइट के जरिए इन मजदूरों को बिहार भेजा गया है। इनके लिए भी मौका खास होगा, शायद पहली बार फ्लाइट पर चढ़ने का मौका मिला होगा। पहली बार ये फ्लाइट से बिहार जाने वाले हैं। बिहार की अगर बात करें, मजदूरों की अगर बात करें, तो जिस तरह से लॉकडाउन में देखने को मिला कि यहाँ पर मजदूर जो है किस कदर, यहाँ कोई साइकिल से जा रहा है बिहार, तो कोई उत्तर प्रदेश जा रहा है पैदल। तो जिस तरह से लॉकडाउन में हालात बने वो देखने वाली बात थी, काफ़ी दयनीय स्थिति थी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना दिल बढ़ा करके इन मजदूरों को यहाँ से बिहार भेज रहे हैं। अगर मजदूरों की बात करें तो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जो अपने खर्चे पर इन मजदूरों को बिहार भेज रहा है। ये शख्स हैं निरंजन सिंह, जो पप्पन सिंह के भाई हैं। आपसे परिचय जानना चाहेंगे, किस तरह से आप तो किसान हैं, लेकिन इनके बारे में किस तरह से आप किसानी करवाते हैं, किस तरह से ये बिहार से आपके पास आते हैं, इसके बारे में बताइए। मैं पप्पन सिंह गहलोत का छोटा भाई निरंजन सिंह। हम मशरूम की खेती करते हैं। ये हमारे पास अगस्त में आते हैं। ये 48 से 50 लोग हमारे पास में आते हैं बिहार से। ये हमारा मार्च के लास्ट में हमारा काम ख़त्म हो जाता है। तो 15 तारीख के आसपास 38 लोग तो चले गए, बाकी ये लोग रह गए 10 लोग, क्योंकि इनका 2-4 दिन का काम बचा हुआ था, तो ये रह गए। इनका काम 28 मार्च को ख़त्म हो गया। ये लॉकडाउन हो गया 25 को। फिर क्या करते, हमने सोचा मगर चलो भाई रुक जाओ, खुल जाएगा फिर भेज देंगे आपको। इनको वेट करा, लॉकडाउन बढ़ता गया। मगर हम इनके पास सुबह शाम जाते रहे, दिलासा देते रहे, खाना पीना इनको देते रहे। इनको क्या चाहिए, खाना पीना और प्यार। क्योंकि हमारे पास में कोई 10 साल से आ रहा है, कोई 27 साल से आ रहा है। ये हमारे पास ही आते हैं, हमारे पास ही काम करते हैं। घर परिवार वाला का संबंध बना हुआ है इनसे। हमने इन्हें समझा, इन्होंने भी घर पे बताया, घर वालों को भी समझ गए, कहा मालिक ठीक है कोई बात नहीं। वे भी मगर भाई जब भी इंतजाम होगा आपका, ट्रेन चलेंगी, बस चलेंगे, हम आपको भेज देंगे। बस ट्रेन, श्रमिक ट्रेन चली, उसमें हमने इनका टिकट किया, उस पर कन्फर्म नहीं हुआ। फिर बस की सोची माँ बस में भेज दें इनको। बस में भेजने के लिए इनको करा, फिर हमने देखा रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेन में पानी नहीं मिल रहा, वो नहीं, मगर क्या करें।
फिर हमारे समझ में आया अरे जो प्लेन खुल गए, मगर प्लेन मगा तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। हमारे ही नौकर हैं, हमारे पास काम करते हैं, भाईचारा है इनसे हमारा, क्योंकि हर साल आते हैं। मगर इनका मेडिकल जांच कराई सबकी सरकारी हॉस्पिटल में, और इनकी सबको स्कैनिंग कराई बाकायदा। इनके पास में प्रूफ है, वो ले रखा है इनके पास में, और इनको मगर प्लेन से भेजते हैं। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं नवीन से। नवीन, काफ़ी दिलों का रिश्ता रहा नवीन निरंजन जी के साथ में। पहली बार आप फ्लाइट से उड़ने जा रहे हैं, वो प्रतिक्रिया बताइए कि जो दिल में कैसी गुदगुदी हो रही है। जी, पहली बार हम तो लाइफ में पहली बार ही फ्लाइट में बैठेंगे, और दिल में काफ़ी उत्सव मच रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है कि हम लोग फ्लाइट में बैठेंगे। हम लोग इससे पहले सोचे भी नहीं थे कि हम लोग फ्लाइट में बैठ पाएंगे। बाकायदा हमारे मालिक ने करवाया सारा टिकट का खर्चा। हम लोग 2 महीने से फंसे हुए थे लॉकडाउन में, तो हम लोगों का खाना खर्चा हर चीज़ का व्यवस्था किया। मतलब पहले से हम लोग लॉकडाउन से पहले से जो खाना लॉकडाउन में खाए, लॉकडाउन में बेहतरीन खाना पीना खाए, और जी हर चीज़ का व्यवस्था बहुत बढ़िया रहा। ये लॉकडाउन की अगर बात करें तो इसी लॉकडाउन में आपके घर में भी एक खुशी आई है, मुझे यहाँ तक पता चला है। लेकिन अभी तक आप अपने बच्चे का दर्शन नहीं कर पाए। अब यहाँ से जाएंगे, अपने बच्चों को का पहला दर्शन होगा। हाँ जी, पहला दर्शन होगा। अपने बच्चे को देखे भी नहीं है सर, अब जाके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है सर। और तमाम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जीवच राम। राम साहब, पहली बार हेलीकॉप्टर में आप एरोप्लेन में बैठने वाले हैं। हाँ जी, पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कहानी सुनाएंगे अब अपने गांव घर में? आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, आप कभी सोचे थे कि एरोप्लेन से जाएंगे? नहीं जी, हम लोग नहीं सोचे थे जो हम लोग एरोप्लेन में बैठ सकेंगे। हम लोग सपना में भी नहीं देखे थे, लेकिन आज ऐसा मौका हम लोग का मालिक दिए हैं, किए हैं। लेकिन हम लोग आज ये मौका का देख रहे हैं, जो हम लोग आज फ्लाइट से बिहार तक हम पहुंच जाएंगे। बड़ा डर सा भी लग रहा होगा, जिस तरह से भी हाल फिलहाल में सिचुएशन हुआ, जो हालात देख रहे होंगे, मजदूर पैदल जा रहे हैं। हाँ जी, जो उसको देख करके ऐसा लगता होगा कि अगर हम भी वैसा पैदल जाते तो आज क्या हालत होता। हाँ जी, हाँ जी। तो डर तो उस वक्त बहुत 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 डर होता था। जो पाँव पैदल जो 50 आदमी को हम देखें, हमारे 2 किला दूरी से रोड है जमुना किनार, वो बंदे पार कर जमुना पार कर करके वो यूपी जा रहे थे। उस टाइम हम लोग देखते थे तो जैसे लगता था आंख से आंसू गिर जाएगा। ये बच्चे को साथ लेके जा रहा था, लेकिन हम लोग इसको हम लोग कुछ नहीं समझे। जो ये हम लोग का लिए लॉकडाउन लगा है या क्या है, हम लोग का हर चीज़ व्यवस्था जैसे हम लोग पहले थे वैसे ही हम लोग का खाना पीना, उससे बेहतर हम लोग खाना बढ़िया खाए। और लॉकडाउन में कहा जा सकता है कि ये इनका जो एक दर्द है, इनकी जो बातें हैं कि जो पहले जिस तरह से खान पान करते थे, लेकिन लॉकडाउन के वक्त में जिन्होंने इनको रखा, पप्पन सिंह और निरंजन सिंह, वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से इनको सारी चीज़ें व्यवस्था करा रहे थे। और भी कुछ बातें क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। खुशी हो रही है गांव जाने की? बहुत खुशी हो रहा है। पहले बार जो चलने के लिए प्लेन से जा रहा हूँ, इससे बहुत खुशी हो रहा है। ये खुशी और खुशी के साथ साथ जो एक बड़ा दिल है, वो एक इंसान का वो दिखाया गया है। दिल्ली से ये लोग जा रहे हैं, लेकिन दिल इनका खुश है क्योंकि एक बड़े दिल वाले शख्स ने इन लोगों को अपने साथ रखा। और साथ में रखने का मकसद एक ही था कि ये मजदूर नहीं, ये इनके परिवार हैं, और उसी के बड़े दिल के साथ में इनको रख करके अब एयरपोर्ट से बाकायदा इनको भेजा जा रहा है। वक्त भी हो चुका है, और ये देखिए 3 नंबर गेट यहीं से अब ये अंदर प्रवेश करेंगे, और यहाँ से जाने के बाद ये पटना एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, और पटना एयरपोर्ट से फिर वापस अब ये दिल्ली से ये पटना पहुँचेंगे। तो कहीं न कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि एक यादगार लम्हा लेकर दिल्ली से ये बिहार जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे ये अब कहानियाँ अपने गांव घर और अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो दिल्ली से पहली बार सपनों की उड़ान भरने वाले समस्तीपुर के 10 प्रवासी मजदूर पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं। लॉकडाउन के बीच जहाज से पटना पहुंचने पर इन मजदूरों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इन मजदूरों से बात की संवाददाता रवि एस नारायण ने। लॉकडाउन में सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचने की तस्वीर हमने देखी है। हमने देखी है कि लॉकडाउन में कैसे मजदूर जो है ट्रकों पर और ट्रेनों में लद करके घर पहुंच रहे हैं,
उनकी इस त्रासदी के बीच एक सुनहरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अभी मैं पटना के एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ और यहाँ एयरपोर्ट पे 10 मजदूर जो हैं वो दिल्ली से अभी पहुँचे हैं पटना और ये फ्लाइट से पहुँचे हैं। इनकी सबसे खास बात ये है कि इनके जो मालिक है जहाँ पे ये काम करते थे, उनके मालिक ने सारे लोगों के लिए फ़्लाइट्स की टिकट बनाई और इन लोगों को फ़्लाइट से पटना भेजा। तो ये एक है कि उनके मालिक ने दर्द को समझा और ऐसे वक्त में ये तस्वीर, ये उनकी जो उड़ान है वो सपनों की उड़ान से कम नहीं है। जो मजदूर वहाँ से लोग आए हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी नवीन राम। नवीन, इससे पहले आप फ्लाइट से कभी सफ़र किए थे? जी हम कभी फर्स्ट टाइम, अभी तो फर्स्ट टाइम हम फ्लाइट से सफ़र किए हैं, कभी किए ही नहीं थे और कभी सोचे भी नहीं थे कि हम कभी फ्लाइट में जाएंगे। हम लोग मजदूर आदमी थे, हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि ट्रेन से आते रहे जाते रहे। और अभी इस महामारी के समय में हमें मालिक ने ट्रेन में जाने से मना किया कि तुम लोग मत जाओ, काफ़ी उसमें संक्रमित होते हैं, काफ़ी असुविधाएं होती है, गर्म पानी मिलते हैं, जाते हुए में उतना सुविधा नहीं मिल पाता है और मैं तुम लोगों के लिए अच्छा इंतज़ाम करूँगा, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम करूँगा। और उन्होंने ये हमें एयर के ज़रिए भेजा। वहाँ पे क्या करते थे आप? जी वहाँ पे हम लोग उनके पास में मशरूम का वो खेती करते हैं, हम लोग मजदूरी करते थे उनके पास में। अभी आ रहे हैं उसी फ्लाइट से? वहीं जा रहे हैं हम नहीं। क्या नाम है आपका? लखिंदर राम। लखिंदर जी, वहाँ पे फ्लाइट से इससे पहले कभी सफ़र किए थे? नहीं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हम तो कभी नहीं किए थे लेकिन आज आए हैं तो हमको बढ़िया लगा। हम बताइए कि यहाँ से अब लॉकडाउन जब खत्म होगा, अभी आप घर जा रहे हैं, तो क्या वापस फिर जाएंगे वहाँ पे? जरूर जाएंगे, हम अगस्त में जाएंगे जी। 20-25 अगस्त को हम जाएंगे वहाँ। जब हमारा मालिक है इतने हमारे लिए सोचे तो हम क्यों नहीं सोचेंगे? वहाँ हमको जाना जरूरत है। बिल्कुल। और ये देखिए खास बात है कि यहाँ पे, वहाँ से आप लोग यहाँ तक तो पहुँचे हैं और यहाँ से आप लोग जो समस्तीपुर जाएंगे, तो क्या इसका भी भाड़ा उन्होंने दिया है? हाँ जी, हाँ जी, ये सारे व्यवस्था वहीं से हमारे मालिक ने करवा दिया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो मजदूर हैं वो वापस लौटे हैं, लेकिन फिर से वो जाना चाहते हैं उस मालिक के पास जिन्होंने इनकी इतनी मदद की। तो ज़रूरत है ऐसे समय पे लोगों को मदद के लिए खड़े होने की और ऐसे जो मजदूर हैं इनके हर तकलीफ में साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़ा होया जा सके। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। जाहिर तौर पर इरादे नेक हो तो राहें आसान हो जाती है। ये दो तस्वीरें मजदूरों की कहानी और मानवता की मिसाल की है। दोनों तस्वीरों में दिखने वाले लोग एक ही हैं, लेकिन इसके मायने कई हैं। ये दोनों तस्वीर बताती है कि अब मजदूरों की भूमिका को समझना होगा। मजदूरों के साथ मजाक नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाना होगा, क्योंकि उनकी भूमिका से ही देश की अर्थव्यवस्था का 10% आता है। बढ़ते आगे बात करते हैं पूर्णिया की, जहां पुलिस और दुकानदारों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना कल रात की है। दुकानदारों का कहना है कि वे लोग दुकान बंद कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस का गश्ती दल वहां पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी, जिसमें एक दुकानदार का सर फूट गया। इसके बाद लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई की। हालांकि पुलिस का कहना है कि दुकानदार का सर गिरने की वजह से फूटा है, न कि पुलिस की लाठी से। अरे पहले हॉस्पिटल लेके जाओ ना। पूरा एकदम किसी को जाने नहीं देना है उसे। बुधवार शाम पटना में एक हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। सड़क किनारे पड़े पत्थर से बने गाटर में दबने से 3 मासूमों की मौत हुई। वहीं इस हादसे के पीछे पुल निर्माण निगम की लापरवाही भी वजह बताई जा रही है। ये जोर 3 मासूम जिंदगियां बचाने का है। ये चीख पुकार और दर्द अपने जिगर के टुकड़े को आंखों के सामने मौत के मुंह में जाते देखते रह जाने का है। तस्वीरें पटना के बेली रोड की है। बुधवार शाम को ललित भवन के नजदीक 8 से 10 साल की उम्र के 3 बच्चे खेल रहे थे। बीपीएससी दफ्तर के बाहर वहीं पर जेसीबी से पत्थर के बने गाटर हटाए जा रहे थे। बच्चों को क्या पता था कि पत्थर से बने ये गाटर मौत बनकर उन पर मंडरा रहे हैं और फिर देखते ही देखते वो तीनों मासूम
पत्थर से बने इस भारी भरकम गाटर के नीचे दब गए। खबर मिली तो परिजन और आसपास के लोग पहुंचे, पूरा जोर लगाकर पत्थर को हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। करीब 20 मिनट बाद क्रेन की मदद से गाटर हटाए जा सके, जिसके बाद तीनों को बेहद नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तीनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। बेली रोड ये व्यस्तम रोड है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। राजधानी पटना का व्यस्तम रोड है और यहाँ पर ठीक बगल में फिलहाल यहाँ पुल निर्माण निगम का काम भी चल रहा है और ये बहुत सारे कलवट रखे हुए हैं यहाँ पर, और ये बगल में गड्ढा है जहाँ 8 से 10 साल के 3 बच्चे खेल रहे थे और फिलहाल इन बच्चों के कपड़े हैं, चप्पल हैं, आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे चप्पल जो हैं ये इन्हीं बच्चों के बताए जा रहे हैं और यहीं पर खेलने के दौरान जो ये कलवट है वो स्लिप होकर इन बच्चों के ऊपर गिर गया। 3 बच्चे इसके नीचे दब गए। पत्थर से गिर गया है साहब। आप लोग कहाँ थे? हम तो नहीं था, हमारा भागना है, मैं सुना तो आया हूँ, बाकी सब यहाँ पर था ब्लड अब बांस से हटाया गया है। पत्थर खेले नहीं, वो आए थे 3 बच्चे, तो वो हल्का छुआ होगा, 12-13 साल का है सब। हम लोग बोले हुए थे कि इंजीनियर को कि देखिए आप लोग जैसे रख रहे सुरक्षित रखिए, इसको मार्केटिंग करवाइए, लेकिन इंजीनियर यहाँ का सुना नहीं है। आपकी बात मानते तो आज ये हादसा नहीं होता। ये बात नहीं होता। उसमें एक बच्चा है सर, एक 4 लड़की है, 1 लड़का है, बुढ़ापा का सहारा, अब उसको कौन देखेगा ये बताइए। लापरवाही एक बार फिर से तस्वीरों में आप देखिए, ये यहाँ पर ये तस्वीर जो है ठीक यहीं पर ये रखा हुआ है, जो पुल निर्माण निगम का सारा सामान है, जो बनने वाली चीजें हैं। इससे पुल फ्लाईओवर तैयार तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन अगर बच्चों की भली देकर ये तैयार होगा पुल और फ्लाईओवर तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होंगे। यहाँ पर घटना स्थल पर जानकारी हुई है कि जो नेहरू पथ है उसके बगल में जो खाली जगह है ललित भवन के पास में, वहाँ पर कुछ बोल्डर्स रखे हुए हैं, वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें खेलने के क्रम में 3 बच्चे उसी में कुचल गए और उनकी मृत्यु हो गई है। घटना बहुत ही दुखद परिस्थिति में हुई है। इस दौरान लोगों का गुस्सा भी फूटा और उन्होंने वहां खड़े जेसीबी में तोड़फोड़ की और जमकर बवाल काटा। घटनास्थल पर पटना डीएम और एसएसपी को पहुंचना पड़ा। वहीं इस पूरी घटना में पुल निर्माण निगम की लापरवाही सामने आ रही है। सवाल है कि सड़क किनारे पत्थर के गाटर क्यों छोड़े गए? पत्थर के गाटर के आसपास बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? स्थानीय लोगों के कहने पर भी क्यों नहीं हटाए गए गाटर? पुल निर्माण निगम के इंजीनियर पर कार्रवाई कब? सीएम नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताते हुए बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन ये मुआवजा घर के चिराग को तो वापस नहीं ला पाएगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना काल में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के भगवान ही मालिक हैं, क्योंकि अस्पताल में मरीजों को आसानी से भर्ती नहीं लिया जाता है। आलम यह है कि मरीज को भर्ती करवाने में परिजनों के पसीने छूट रहे हैं। सबसे बुरा हाल गरीब मरीजों का है, जो पैसे के अभाव में प्राइवेट अस्पताल भी नहीं जा सकते। कोरोना काल में बिहार के सबसे हाईटेक अस्पताल आईजीआईएमएस की तस्वीरें बदरंग दिखने लगी हैं, तो सिस्टम पर भी सवाल उठने लगा है। ऐसे तो ये कोविड अस्पताल भी नहीं है, लेकिन नॉन कोविड होते हुए भी इसमें भर्ती करवाना मैराथन जीतने के बराबर है। भर्ती नहीं होने की वजह भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इमरजेंसी के बाहर फर्श पर लेटे इन गरीब मरीजों को भी देख लीजिए, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोई सीतामढ़ी, तो कोई दरभंगा, तो कोई मोतिहारी से आया है। इनमें किडनी, हार्ट, लकवा, कैंसर समेत कई बीमारियों के मरीज हैं, लेकिन इन्हें भर्ती तक नहीं लिया गया। तो यहाँ पे आने के बाद यही सिचुएशन हुआ है कि बेड की किल्लत है। बेड नहीं है? बेड है नहीं। जितने पेशेंट हम स्टेशन पर डॉक्टर साहब बुलाए तो स्टेशन पर ले आकर रखे हुए हैं। तो बहुत परेशानी है, खाना पीना 1 सप्ताह से खा नहीं रही है और बहुत ही परेशानी, उल्टी वगैरह सारा करती है। यहाँ लाए क्या जवाब मिला? यहाँ लाए तो इमरजेंसी में दिखलाए, तो इमरजेंसी में बोला कि जाओ जहाँ तुम भर्ती तो कार्डियो वार्ड में, वहाँ जाओ। जब कार्डियो वार्ड गए तो वहाँ बोला यहाँ पेशेंट भर्ती नहीं ले रहे हैं, पीएमसीएच जाओ, जान बचाना है। तो यहाँ से 4 महीना पहले इलाज करके लेके गए थे, और उसके अभी आता तो बोलता है भर्ती नहीं लेंगे। वहाँ गए तो वो बोलता है भर्ती नहीं लेंगे। भर्ती क्यों नहीं रहे? बोले कि यहाँ कोई मरीज ही नहीं, भर्ती ही नहीं हो रहा है यहाँ। इस भीषण गर्मी में मरीज के परिजन अधिकारियों का चक्कर लगाते लगाते परेशान हैं। इनमें ज्यादातर ऐसे मरीज हैं जो किसी तरह अस्पताल पहुंच तो गए, लेकिन इलाज तो दूर, यहां रजिस्ट्रेशन के बावजूद भर्ती करवाना संभव नहीं हो सका।
वो अभी तो बोलता है अभी भर्ती नहीं होगा सर। पेशेंट को क्या हुआ? पेशेंट का किडनी का प्रॉब्लम है। कहाँ प्राइवेट जाइएगा? नहीं सर, गरीब आदमी हम नहीं जा सकते हैं, प्राइवेट में सरकारी में करा सकते हैं। नहीं लिया भर्ती। कौन है? पति है, नहीं लिया भर्ती। डॉक्टर साहब नहीं भर्ती दिए? नहीं लिया भर्ती। पूछो नहीं। क्या बीमारी है? सीना में दर्द हुए। क्या कीजिएगा? खाली सीने में दर्द हुए। क्या कीजिएगा? तो भर्ती ले लो, कहली सरकारी में जा छी, पाई कौड़ी नहीं खाओ के आफत पड़ल है, सरकारी में भर्ती कर लो, नहीं लिया भर्ती। अब जरा अस्पताल के अधीक्षक की भी सुनिए, जो कहते हैं कि कोरोना की वजह से गंभीर मरीजों को जनरल आईसीयू में भर्ती नहीं किया जा रहा है, क्योंकि किस मरीज में कोरोना पॉजिटिव होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि नॉन कोविड अस्पताल होते हुए भी अब तक 20 से ज्यादा मरीज यहाँ कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। 40 बेड जो है 24 घंटे में रिपोर्ट्स आ जाती है, तो वो 40 बेड मेरा रोल करते रहता है ताकि दूसरे मरीज आ सके। इस तरह से हम स्क्रीनिंग भी कर पा रहे हैं आईसीयू क्योंकि हमारे यहाँ वैसे मरीज आ रहे हैं जो कोविड के प्रॉब्लम से नहीं आ रहे हैं, उनको लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, वो इसके लिए दिखाने आ रहे हैं। उसमें जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग मरीज पॉजिटिव आ जा रहे हैं। इसका ये मतलब आप समझिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नॉर्मल आदमी है उसमें भी कोरोना हो सकता है, सिम्टम कुछ नहीं हो सकती, जिसको मेडिकल टर्म में एसिम्टोमेटिक केस बोलते हैं। कोविड-19 का साइड इफेक्ट कहिए कि नॉन कोविड मरीजों को आईसीयू में बेड खाली रहने के बावजूद बेड नसीब नहीं हो रहा है। अस्पताल प्रशासन को डर इस बात की होती है कि कहीं मरीजों में कोरोना तो नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर गंभीर मरीज का इलाज हो तो फिर कैसे हो। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते